पूजा करने से पाप नहीं कटता है। पूजा करने से ज्ञान मिलता है, सीख मिलती है, समझ शक्ति बढ़ती है। पूजा में जितने भी सामग्री लगाए जाते हैं, अक्षत, चंदन, रोली, धूप, दीप, जौ, तेल, फल, फूल, कंद, मूल, जो भी चीज़ लगाई जाती है वह सीखने के लिए है, वह प्रतीक के रूप में है। पूजा कराने वाले को इसे स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। स्पष्ट रूप से न समझा पाने के कारण ही आज पूजा दिशाहीन हो गई है। पूजा का मतलब दिशाहीन हो गया है। पूजा का अर्थ उल्टा हो गया है। पूजा का मतलब ये होता है पूरा पूरा जानना, पूरा पूरा ज्ञान हासिल करना। पूजा अबोध बच्चे के लिए है जो कुछ नहीं जानता है। ज्ञान निराकार है, उसे साकार वस्तुओं के माध्यम से समझाया जाता है, याद दिलाया जाता है, दिमाग में बैठाया जाता है कि तूने चंदन चढ़ाया तो चंदन की तरह तू भी शीतलता बनाए रखना अपने अंदर, सुगंध को समाज में बिखेरते रहना। तूने जल डाला, जल की तरह भी शीतल रहना, दूसरे की प्यास बुझाना। चावल को यहाँ अक्षत कहकर यह संबोधित करने का प्रयास किया गया कि तू किसी को अन्न भोजन करा दे, अन्न दे दे, तो उसका प्रचार प्रसार मत करना, दिखावा मत करना। त्याग की भावना से किसी को कुछ देना। इस तरह से फूल, मनुष्य एक फूल है, ज्ञान ही उसका सुगंध है। तो फूल चढ़ाते हो तो भी अपने अंदर सुंदर मन बनाए रखना, मन को सुंदर हर क्षण रखना, कभी भी मन को कुरूप न होने देना, कभी भी मन को गंदा न होने देना, हर क्षण फूलों की तरह प्रसन्न रहना। इस तरह से जितनी भी वस्तुएं हैं सभी प्रतीक के रूप में हैं, समझाने के लिए। लेकिन हम आज तक नहीं समझ पाए। आज तक यही मन में भर दिया गया है कि पूजा कर लिए, बस मैंने जो कुकर्म किया वो कट गया, पाप समाप्त हो गया। अरे इतने चालाक बनते हो, इतने मूर्ख हो तुम, समझ नहीं पाते हो कि ये चोरी करके तुम फूल ले आओगे, प्रसाद ले आओगे, अक्षत ले आओगे, भ्रष्ट कर्मों के द्वारा ये सब खरीद कर ले आओगे लाख के लाख रुपये का, तो क्या परमात्मा खुश हो जाएंगे? मनुष्य खुश हो सकता है, मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है, मनुष्य तो संस्कारहीन होता जा रहा है, लेकिन परमात्मा कभी खुश नहीं होने वाला है। परमात्मा तेरे चरित्र से, नैतिकता से, संस्कार से, संस्कृति से, विचार से, सद्व्यवहार से ही खुश होने वाले हैं। तो पूजा का मतलब होता है पूरा पूरा जानना, दूसरे को सम्मान देना पूजा है। लेकिन आज लोग खूब पूजा कर रहे हैं, भ्रष्ट आचरण कर लिया, ऑफिसों में गरीबों को कल्पा दिया, रुला दिया, जबकि वह काम उनके द्वारा आसानी पूर्वक हो सकता था। और इसी काम के लिए वो ड्यूटी पर हैं, 8 घंटे की ड्यूटी पर हैं, फिर भी वे घूस लिए बिना, भ्रष्ट आचरण किए बिना एक दिन भी रह नहीं सकते। और वो मंदिरों में जाकर, घरों में आकर, तीर्थों में जाकर पूजा करते हैं, बड़े भक्ति भाव दिखाते हैं, बड़े दानी बनते हैं। अरे इन आचरणों से कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक संस्कार नहीं बनाओगे, संस्कृति को नहीं समझोगे, चरित्र को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। पूजा तो सीखने के लिए है।